सेशन में। और आज जैसे कि आप सभी ने कमेंट किए थे उसी आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। एक तो पेपर स्थान को लेकर कि गृह जिले में होगा या फिर कॉलेज में होगा। इसके साथ ही जो कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी है, क्या वो जो ऑफिशियली लिखी हुई है वही फ़ीस कॉलेज में जमा होती है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी काफ़ी सारे जो आपने कमेंट्स किए थे, और कॉलेज को डायरी कैसे बनानी है, इस तरीके के आपने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। तो उस सभी को लेकर आज के सेशन में बात करूंगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी बात करेंगे और एग्ज़ाम दिनांक को लेकर भी बात करेंगे। इसके साथ ही फ़ीस डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को आपको पूरा देखना ताकि आपको पूरी वो जानकारी मिल सके। एग्ज़ाम दिनांक को लेकर बात करें तो कि अभी फॉर्म शुरू किए इन्होंने 14 तारीख से। तो इसको अगर हम कंपैरिजन पिछले साल के हिसाब से देखें तो कब तक हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं, पिछले बार जो फॉर्म भरवाए गए थे वो कब तक भरवाए गए थे और एग्ज़ाम कब तक हुए थे, उस चीज़ को देख के कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिशियली तरीके से इस तरीके की जानकारी नहीं दी गई है कि एग्ज़ाम आपके कब तक होंगे। ठीक है, पिछली बार जो फॉर्म भरवाए गए थे आपके वो शुरू हुए थे 14 अगस्त से। पिछली बार की बात बताऊँ, 14 अगस्त से शुरू हुए थे और फॉर्म भरवाए गए थे लास्ट 31 अगस्त तक। और पहला जो एग्ज़ाम था वो 2 सितंबर से था। जी हाँ, ये सही जानकारी है। फॉर्म का अंतिम दिनांक और एग्ज़ाम से कितने दिन का अंतर है? 2 ही दिन का अंतर था आपके पिछली बार। ये 2 सितंबर से पहला एग्ज़ाम था, मैं खुद देख के आया था। और अंतिम दिन है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की 31 तारीख थी, 31 अगस्त थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप सभी को पता है। अब की बार 14 जुलाई से फॉर्म शुरू किए हैं, अंतिम दिनांक अभी 26 बताई जा रही है। हो सकती है 1-2 दिन और बढ़ जाए, लेकिन अपन को इस चीज़ पर भरोसा करना है। अपन को 26 से पहले फॉर्म भर के जमा करवाना है। इंतज़ार नहीं करना है कि डेट बढ़े ना बढ़े, कोई मतलब नहीं है। और एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं? तो मैं तो ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम संभवतः 10 अगस्त से पहले आपका शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर संज्ञान लेता है और पिछली बार की तरह अगर कार्य करता है विभाग, तो संभवतः 10 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम है वो, तो लगभग 10 अगस्त से पहले आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम लगभग 20 दिन चलते हैं, 20 से 22 दिन तक, क्योंकि 10 पेपर होते हैं और एक दो दिन की छुट्टी बीच में रहती है। कभी 5 दिन की रहती है तो 5 एग्ज़ाम लगातार हो सकते हैं। इस तरीके से होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो लगभग संभावना है वो 10 तारीख से पहले शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम। और ये फिक्स नहीं है कि 20 दिन में ही कंप्लीट हो, 22 दिन 25 दिन भी लग सकते हैं। तो मुझे जो पिछले 2 साल से देखा जाए तो यही प्रोसेस चलता आ रहा है। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हैं, एग्ज़ाम फॉर्म के अंतिम दिनांक से 1-2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से पहले शुरू होते हैं तो एक चीज़ ये भी है कि लगभग 25 से पहले है वो आपको टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। दूसरा जो हमारा सवाल था उसको लेकर बात करें तो पेपर स्थान को लेकर था सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पेपर स्थान को लेकर बात करें तो मैं मानता हूं कि जो पिछली बार के 2 साल है उसमें हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो गृह ज़िले में हुआ था। लेकिन उसका एक कारण था, वो था आपका कोरोना, क्योंकि कोरोना की वजह से गृह ज़िले में हुआ था। और उससे पहले अगर आप देखेंगे 18 के अंदर 17 के अंदर आपके जो एग्ज़ाम हो रहे थे वो कॉलेज के आधार पर डाइट में हो रहे थे, या फिर कॉलेज के अनुसार ही जो आपके कॉलेज जिस ज़िले में वहीं पे आपके एग्ज़ाम हो रहे थे। इस बार भी मुझे लगता है, मैं यह 100% नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन है, 100% नहीं कहता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अनुमान यही लगता है कि गृह ज़िले में ही एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं। दूसरी बात, कोई भाई ऐसे कमेंट कर रहा है कि अगर मेरे जयपुर में ही कॉलेज है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, तो क्या मेरा एग्ज़ाम गृह ज़िले में मेरी कॉलेज होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अगर गृह ज़िले में तर्ज पर एग्ज़ाम हुए तो आपके कॉलेज में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको जो भी सेंटर अलॉट करेगी सरकार, उसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी कॉलेज का कोई तरीके का कनेक्शन है वो नहीं रहेगा। ये चीज़ भी क्लियर कर लेना, ठीक है। और मुझे लगता है कि लगभग गृह ज़िले की ही संभावना है, गृह ज़िले में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये चीज़ भी आपकी ज़रूर क्लियर हो गई होगी। 100% नहीं है पर संभावना है 90% के करीब गृह ज़िले में होने की है। और एक जो स्टेप था वो कॉलेज में है, वो जो आप सभी को पता है कि फ़ीस को लेकर है, कि जो हमें फ़ीस ऑफिशियली बताई गई है 270 रुपये, क्या वही फ़ीस कॉलेज लेती है? तो ऐसा नहीं है। पिछली बार फ़ीस थी हमारी 75 रुपये और कॉलेज ने ली थी 500 रुपये।
ये मैं बता रहा हूँ आपके सामने, मैं बैठा हूँ आपके सामने ऑफिशियली तरीके से और इस चीज़ को अनुभव कर चुका हूँ। तो पिछली बार जो फीस थी वो 75 रुपये थी और कॉलेज ने हमसे पैसे लिए थे 500 रुपये, किसी ने 1000 भी लिए थे, ऐसी भी है वो कॉलेजें आपके सामने मिल जाएगी। तो ऐसा है, फिक्स नहीं है कि 270 ही लेंगे, आपसे 1000 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, तो वो कॉलेज पर निर्भर करता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन 270 लगभग डाइट के अलावा कोई भी कॉलेज नहीं लेती है। तो ये चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे कि फ़ीस का तो कुछ नहीं है, बस 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स हालांकि कल के मैंने वीडियो में बताया भी था, आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपको एक तो जाति प्रमाण पत्र है, उसमें आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाति प्रमाण कितना पुराना होगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चलेगा। ये चीज़ ध्यान लेके चलिएगा। जब आपने एडमिशन करवाया तब आपके पास ओरिजिनल था तो अब वही चलेगा, और तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे 10 महीना 12 महीना कितना पुरानी हो, ठीक है। फ़ोटो के लिए बोला है, ठीक है, तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और 12th की मार्कशीट, तो लगभग मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और या फिर जो काउंसलिंग सीरियल नंबर, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ लेके जाना है। सभी को पता होता है, नॉर्मली चीज़ें, आधार कार्ड है, मतलब सब जो जनरली हम यूज़ लेते हैं वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना है। अब फॉर्म भरने के एक ऐसा भी कमेंट आया कि फॉर्म भरने के बाद, तो फॉर्म भरने के बाद ही तो भाई हार्ड कॉपी आएगी, और कहाँ से आएगी हार्ड कॉपी, प्रिंट आएगा, वही तो प्रिंट लेके आपको कॉलेज में जाके जमा करवाना है। जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे तो जैसे आपके पास प्रिंट आया, प्रिंट लेके वहाँ पे जमा करवाना है। दूसरी बात, फॉर्म भरते समय किसी भी तरीके की फ़ीस आपको नहीं लगेगी, ये चीज़ भी क्लियर कर लेना, फीस स्पष्ट लिखी आएगी और कॉलेज से ही जमा होगी, ठीक है। तो ये ज़रूर स्टेप आपका क्लियर हो गया। अगला जो स्टेप था वो आपका डायरी को लेकर है कि डायरी कब तक बनानी होती है। हालांकि डायरी है वो आपको कॉलेज दे देती है, लेकिन अगर कॉलेज नहीं देती है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि किस तरीके से, कौन सा पेज से किस तरीके से बनानी है। तो डायरी कॉलेज से पूछ कर ही आपको बनानी होती है। हर एक कॉलेज का नियम अलग अलग होता है, लगभग 10 से 12 डायरी है वो बनानी होती है। और कुछ है जो इंटर्नशिप लेटर, मतलब इंटर्नशिप से संबंधित होती है, स्कूल से संबंधित डायरी होती है, 1-2 पाठ्य योजना हो गई, या फिर मतलब जो पोषाहार से संबंधित डायरी हो गई, और 7-8 डायरी होती है जो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होती है कि क्रियात्मक अनुसंधान हो गया बच्चों पे। तो ज़्यादातर है वो आपको यूट्यूब पे भी उसका मैटर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कुछ एक मैटर है जो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से कोशिश करूँगा अवेलेबल करवाने की, जो भी मेरे पास है पिछले साल का। तो लेकिन एक चीज़ नहीं है कि हर कॉलेज में एक ही तरीके का मैटर चलता है, ऐसा नहीं है। कॉलेज आपको जिस तरीके का मैटर देगी वही एक्सेप्ट करेगी कॉलेज, ये भी चीज़ क्लियर कर लेना। और कुछ है कॉलेज है जो बिना डायरी भी चला लेती हैं, तो ये चीज़ कॉलेज पे निर्भर करती है। उसी चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन लेके ही डायरी बनानी है। मन से इस तरीके से कार्य मत करिए, क्योंकि वो कॉलेज पे निर्भर करता है कि एक्सेप्ट करें या ना करें। तो मैंने जो भी स्टेप इसमें लिखे थे वो सभी क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा। आज के सेशन में विराम देता हूँ, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।